आकाशवाणी औरंगाबाद है। जमीर रजवी से इलाकाई खबरें सुनिए। भारतीय बहरिया के साबिक अफसर कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में वाक़ फौजी अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। कुलभूषण पर जासूसी का इल्जाम लगाया गया है। गुज़िश्ता साल मार्च में कुलभूषण को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था और उन पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी करने का इल्जाम लगाया गया। इस बीच भारत ने पाकिस्तान के इस फैसले के बाद अपने यहां कैद पाकिस्तानी कैदियों को रिहा न करने का फैसला लिया है। करीब 12 पाकिस्तानी कैदियों को कल पाकिस्तान के हवाले किया जाना था। कुलभूषण मामले में भारत ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से सख्त अल्फाज में नाराजगी का इजहार किया है और इस फैसले को कुलभूषण के कत्ल की साजिश करार दिया। तनियसना वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने पाकिस्तान के फैसले पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाली पाकिस्तानी हुकूमत ने अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए यह फैसला किया है। कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से मदाखलत करने की अपील शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे ने की है। साल 2019 के लोकसभा इंतखाबात में भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला एनडीए ने किया है। कल नई दिल्ली में वज़ीर आज़म की सदारत में एनडीए में शामिल सियासी जमातों की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। मीटिंग में शिवसेना, तेलुगु देशम और शिरोमणि अकाली दल समेत इत्तेहाद में शामिल 33 सियासी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। मरकजी हुकूमत ने कल सुप्रीम कोर्ट में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए कहा कि मुसलमानों में 3 तलाक और कसरत अज़दवाज जैसे अमल को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करदा ताज़ा हलफनामे में हुकूमत ने कहा कि 3 तलाक और एक से ज्यादा बीवियां रखने के अमल को मजहब पर अमल करने के बुनियादी हक के तहत तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा सकता। मरकजी हुकूमत ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में पिछले 65 सालों में कोई इस्लाह नहीं हुई है जिससे मुस्लिम खवातीन, जिनका आबादी में तनासुब 8% है, फौरी तलाक के खौफ से निहायत गैर महफूज हो गई हैं। 16 सियासी जमातों के नुमाइंदों ने कल नई दिल्ली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की बजाय बैलेट पेपर इंतखाबी निज़ाम दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया। वफ्द में कांग्रेस के अलावा बहुजन समाज पार्टी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और बाएं बाजू के रहनुमा शामिल थे। पीटीआई की खबर में कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर नसीम जैदी इस मामले में जल्द ही तमाम सियासी जमातों की एक मीटिंग तलब करेंगे। नाक़िस दर्जे के ज़रई बीज फरोख्त करने वाले दुकानदारों और उन बीजों को बनाने वाली कंपनियों पर फौजदारी नौयत के मुकदमे दर्ज करने की हिदायत आबी फराहमी के वजीर बब्बन राव लोनीकर ने दी है। साल 2017 के खरीफ मौसम की पेशगी तैयारियों का जायजा लेने के लिए जालना जिला कलेक्टर दफ्तर में मुनक़िदा एक मीटिंग से कल लोनीकर खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने फ्लाइंग स्क्वाड के जरिए बीजों की जांच करने की भी हिदायत दी। शिवसेना की जानिब से कल औरंगाबाद शहर के क्रांति चौक में किसानों के कर्ज माफ करने के मुतालबे पर एहतजाज किया गया। एहतजाज में शामिल रहनुमाओं का कहना था कि जब बीजेपी हुकूमत की जानिब से उत्तर प्रदेश के किसानों के कर्जाजात माफ किए जा सकते हैं तो महाराष्ट्र के किसानों के क्यों नहीं। किसानों की बीवियों की बड़ी तादाद भी इस एहतजाज में शरीक थी। इस मौके पर वज़ीर आला को मुतालबाती महज़र रवाना किया गया। तनियसना कानून साज असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राधा कृष्ण विखे पाटिल ने शिवसेना पर तनकीद करते हुए कहा कि इख्तिदार में शरीक शिवसेना किसानों के लिए कर्ज माफी के मामले पर सिर्फ सियासत कर रही है। विखे पाटिल कल अहमदनगर जिले के प्रवरा नगर में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कर्ज माफी मामले पर अगर शिवसेना का मौक़िफ़ दयानतदाराना होता तो वो मरकज और रियासती हुकूमत से कब की अलग हो चुकी होती। विखे पाटिल ने कर्ज माफी के ऐलान तक संघर्ष यात्रा जारी रखने का अपना अज़्म दोहराया। उन्होंने वज़ीर आला की जानिब से शुरू किए गए प्रोग्राम मी मुख्यमंत्री बोलतोय पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि वज़ीर आला को सीधे किसानों में जाकर अपनी बात रखनी चाहिए। मोटर व्हीकल इस्लाही बिल कल लोकसभा में सूती रायदही के बाद मंजूर कर लिया गया। इस बिल में शराब पीकर गाड़ी चलाने, गुंजाइश से ज्यादा माल ढोने और ड्राइवर के जरिए हिफाजती तरीकों पर अमल न करने पर कड़ी सजा की गुंजाइश है। देही तरक्यात की वजीर पंकजा मुंडे ने कहा है कि कौमी शाहराहों और रेलवे के जरिए परली शहर की तरक्की की उनकी कोशिशें जारी हैं। परली शहर के सराफा ताजिरों की जानिब से कल पंकजा मुंडे का इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर उन्होंने ये बात कही। मुंडे ने मजीद कहा कि परली के शहरियों के लिए अनकरीब एक खुसूसी हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। आकाशवाणी से इलाकाई खबरें खत्म हुई।